हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। बहुत टाइम बाद, करीब 10 से 15 दिन हो गए वीडियोस नहीं आ रहे थे। उसका भी बहुत बड़ा रीजन था दोस्तों, क्योंकि तबीयत बराबर नहीं है। मेरे पापा की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन आज थोड़ा सा फ्री हुए। फ्री क्या, अभी तो दिवाली है तो लगभग, लेकिन अभी पिछले 8 दिन से इतना कुछ चल रहा था घर में कि आप लोग समझ सकते हो दिवाली पे कितना काम होता है ना। तो अभी मैंने आज सुबह से जब मैं काम कर रही थी तो मैंने अपने कान में ईयरफोन लगाया और मैं सपना की लाइव देख रही थी, है ना। और मैटर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो पिछले वीडियोस भी देखे, है ना, कुछ कुछ कि हुआ क्या है यार, ये क्या हो गया एकदम से, क्योंकि देख ही नहीं पा रहे। 10-12 दिन हो गए, कुछ खोल के ही नहीं देख पा रहे, है ना, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। बिल्कुल आप लोग खुद देख रहे होगे कि मेरा ना वीडियोस आ रहे हैं ना कुछ आ रहे हैं, क्योंकि ना सेहत बराबर है और ना कुछ। और ऐसे में कहाँ यूट्यूब सूझता है दोस्तों, टाइम नहीं मिलता तो ये सारी चीजें नहीं सूझती। लेकिन आज कुछ चीजें, और शायद मैं नहीं, बहुत सी ऑडियंस, कुछ क्वेश्चंस मन में आए होंगे उस लाइव को देख के, तो मैं आपसे सपना मैं पूछना चाहती हूँ। और शायद बहुत सी ऑडियंस के मन में भी आए होंगे, लेकिन आपकी फ्रेंड फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि कुछ चीजें यदि दिमाग में आती भी हैं तो लोग इग्नोर कर देते हैं पूछने के पहले, कि यार ऐसा ना हो कि पब्लिक हम पर चढ़ बैठे, है ना। क्योंकि आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, सभी लोग जानते हैं ऐसा, कि आपके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है लाइफ में, और वन बाय वन होती ही जा रही हैं। और सिंपैथी रखते हैं लोग आपके साथ, मैं भी आपके साथ सिंपैथी रखती हूँ। लेकिन यदि देखो, हम लोग आपकी अच्छी चीजों की तारीफ करते हैं, तो कुछ चीजें यदि हमें बुरी लगती हैं तो हम पूरी पब्लिक को पूछने का अधिकार है, और मेरे को भी, है ना। मैं रिएक्शन वीडियोस बहुत रेयर बनाती हूँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम है। लेकिन जहां लगता है कि हाँ यहाँ बोलना चाहिए तो मैं जरूर बोलती हूँ कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो पूछना जरूरी है ना। तो मैं जानती हूँ आपके साथ सबने बहुत बुरा किया है सपना, है ना। आपके पहले पति ने, आपके सास ससुर ने, आप चलो तो जो आपकी सो कॉल्ड फ्रेंड थी जिन्होंने आपकी इतनी हेल्प करी, सब कुछ किया, उन्होंने भी आपके साथ बहुत बहुत बुरा किया। ठीक है, सबने आपके साथ बुरा किया। लेकिन कुछ चीज जो आज की लाइफ में मैंने नोट करी है वो मैं आपसे यहाँ पर पूछ रही हूँ। हो सकता है पब्लिक को बुरा लगे, हो सकता है आपको भी बुरा लगे, लेकिन हम लोग ऑडियंस हैं, आपको देखते हैं, आपका फेवर करते हैं, आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन जहां बुरा लगेगा वहां हम डेफिनेटली एक क्वेश्चंस को रेस करेंगे आपके सामने, और आपका पूरा ये है कि आपको जवाब देना ही पड़ेगा इन चीजों का, कि ऐसा आपने क्यों किया, है ना। ठीक है, सास ससुर बहुत बुरे थे, आपके साथ बहुत बुरा किया बेटा, आपको घर से निकाल दिया, आपको दूसरी जगह जाना पड़ा। उन छोटी छोटी बच्चियों पर भी उनने दया नहीं खाई, है ना। उनके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। आप अपने खड़े पैर वहां से निकल गई। जो आपका सामान था सब, आप सब लोग ये सारी चीज जानते हैं, शायद मुझे यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये चीजें बोलना चाहिए। ठीक है, आप गए ग्वालियर, आपकी फ्रेंड ने आपकी हेल्प करी, आपको घर दिलवाया, सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि दोस्त लोग ऐसे ही टाइम पे काम आते हैं। लेकिन क्या पता था कि दोस्त भी इतना बुरा निकलेगा कि वो आपकी पीठ पे छुरा घोंपेगा, है ना। ठीक है, सिबी ने बहुत बुरा किया, उसके हस्बैंड ने, जैसे आज लाइव में, क्योंकि मुझे तो कुछ मैटर पता ही नहीं था, लेकिन जब लाइव पूरी देखी तब कुछ समझ आया कि पार्टी थी, तो उसके हस्बैंड को बुरा लगा, आपने शायद उसकी इंसल्ट करी, ऐसा कुछ। लेकिन आपने जो एक रिकॉर्डिंग लगाई आज, है ना, उस चीज के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। और इससे पहले भी आपने एक रिकॉर्डिंग लगाई थी, दैट टाइम भी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस रेज हुआ था, और मैं नहीं, मेरे जैसी बहुत सी हम लोगों ने आपस में बात भी करी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आपसे पूछने का, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि पब्लिक आके हम लोगों के ऊपर चढ़ बैठेगी, क्योंकि पब्लिक अंधी है ना।
उन्हें लगता है सपना के साथ बहुत बुरा हुआ और मेरे को भी लगता है सपना के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जहाँ क्वेश्चन रेज होता है तो सबको हक बनता है पूछने का। यदि हम आपसे प्यार करते हैं तो हमारा पूरा हक है कि जहां हमें गलत लगेगा वहां हम आपसे क्वेश्चन जरूर 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 करेंगे और हम जैसी बहुत सी ऑडियंस करेंगे। तो पहली बात आज की लाइव को लेके मैं बोलती हूँ, जब आपने सिबी और आपकी रिकॉर्डिंग लगाई और सुनवा रही थी, ठीक है, सिबी ने गंदा बोला, सिबी रो रही थी, सिबी ठीक है, और आप भी बोल रही थी, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आपने माँ की गाली दी तो आपने रिकॉर्डिंग क्यों बंद करी? मुझे बस आप इतनी अच्छी हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छी हैं, है ना। आप ऐसी गालियां किसी औरत को शोभा देती हैं, एक संस्कारी औरत को शोभा देती हैं। हाँ ठीक है, सिंपल अपन कुत्ता कमीना बोल देते हैं, दुष्ट बोल देते हैं, ये सारी सिंपल सी बातें होती हैं, लेकिन माँ की गाली यहाँ कौन देता है बैठ के? ये तो हम लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था आपसे कि आप माँ की गाली दोगे, और आप तुरंत आपने बंद कर दी क्योंकि वो लाइव थी, आप शायद कुछ नहीं कर पाई हो। आपको जैसे ही आपने सुना माँ की गाली आप दे रही हो, ये वो रिकॉर्डिंग में लगाती हूँ, एक सेकंड आप लोग वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए पहले, क्योंकि मैं गलत नहीं बोली, हो सकता किसी का ध्यान नहीं गया होगा या बहुत से लोगों का ध्यान गया होगा तो उन्होंने पूछा नहीं होगा, लेकिन पहले वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए आप लोग। बोला कि तुम मेरे घर में कलेश करवा रही हो, मेरी बीवी मर गई, पुलिस तुम हमें जेल में डाल रही हो, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मेरे को जेल में डलवाओगे, ये सब कर करोगे। मैं तेरे से कह रही हूँ, और चाहे तू भैया मेरे नाम पे मत करियो। आज मेरा कॉल आया है, जिंदगी में मेरा कोई कॉल नहीं आएगा। मेरे पीछे से नाटक मत करो भाई, जो तुम कर रहे हो। तुम हंसी खा रही है, तेरा पति पुलिस वाला बुला रहा है, मेरे को गालियां दे रहा है, मादर चोद मेरे को गालियां दे रहा है वो, है ना। तो वो अपनी औकात में, ये देखो अभी तो चलिए आप लोगों ने सुनी रिकॉर्डिंग, दी है ना सपना ने गाली, ठीक है। अभी आप लोग कुछ जैसे कुछ इनके जो समर्थन में है सब बोलेंगे कि फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट टाइम माँ की गालियां निकलती। आप खुद एक औरत हो, कैसे ये गाली दे सकती हो? गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। लाख आपके साथ लोग बुरा करके गए हैं, लाख आपके सास ससुर ने बुरा किया, लाख आपकी सहेली ने आपके साथ बुरा किया, उसके हस्बैंड ने बुरा किया, लेकिन आपने भी तो दिखा दिया, हाँ, कि आप भी चुप नहीं रही होगी, है ना। ताली दोनों हाथ से बसी, आप भी चुप नहीं रही होगी बेटा, आपने भी कुछ तो बोला होगा, कहीं कुछ तो हुआ होगा। मैं आज कोई किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना मैं सिबी का पक्ष ले रही हूँ, ना मैं इनके सास ससुर का ले रही हूँ, लेकिन जहां क्वेश्चन खड़ा हुआ वो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने माँ की गाली क्यों दी पब्लिकली, क्यों लगाई वो रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग लगा रही थी तो शायद आप अपना पोर्शन हटा देती, लेकिन आपने सुनवाई कि आप भी गालियां देती हो, वो भी माँ बहन की गालियां देती हो। जहां मैं गलत हूं ना दोस्तों, मुझे माफ करना, है ना, लेकिन गाली यदि कोई एक औरत दे रही है, वो भी माँ बहन की गाली, यहाँ यूट्यूब पर बैठ के आपके साथ अधिकतर ऑडियंस औरतें ही जुड़ी हुई हैं, है ना। यहाँ यूट्यूब पे अधिकतर पब्लिक इस टाइप के जो ब्लॉग्स आते हैं उनके साथ औरतें जुड़ी होती हैं। क्या मैं गलत बोल रही हूँ दोस्तों? यदि आप लोगों को गलत लग रहा है तो आप डेफिनेटली मुझे भी गालियां दे के जा सकते हो, लेकिन ये चीज इसको शोभा दी, इसने तो फिर ठीक है, ये सुनवाती ना, पूरी रिकॉर्डिंग सुनवाती। जैसे ही माँ की गाली आई, सपना आपने बंद क्यों करी रिकॉर्डिंग? बस ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है, वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, ध्यान से आप लोग पूरा सुनिए, कि जब सपना ने अपने पहले हस्बैंड की रिकॉर्डिंग लगाई थी, तो आप ये बताइए कि जब भी उस रिकॉर्डिंग में आपके हस्बैंड ने आपका किसी से रिलेशन कुछ बताया, ऐसा कुछ बोले वो गालियां देके, तो आपने वो रिकॉर्डिंग क्यों बंद करी? एक क्वेश्चन वहां खड़ा होता है। मतलब जब तक लोग आपके लिए गंदा गंदा बोल रहे हैं तो वो चीज तो आप सुन पाओगी, लेकिन जैसे आप किसी के लिए बोलोगे वो बंद कर दोगे, है ना। ये चीज अच्छी नहीं लगती है। और मुझे एक चीज और समझ नहीं आ रही है कि आप रिकॉर्डिंग क्यों करती हो? इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग आपने लगाई थी आपके हस्बैंड की,
आपके हस्बैंड की डेथ भी हो चुकी थी, पहले हस्बैंड की। उसके बाद आपने अपने हस्बैंड को लेके सिंपैथी करके बहुत से वीडियो बनाए, सब कुछ है, बहुत बुरा लग रहा है, ये वो ये होता है, हर औरत के साथ होता है, हस्बैंड चला जाता है, बहुत बुरा लगता है ना। लेकिन आपने उस टाइम रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग कौन करता है आप ये बताइए? रिकॉर्डिंग वो करता है जिसको ये सबूत सारे इकट्ठे करने होते हैं भविष्य के लिए, कि कभी ऐसा मौका आएगा और मुझे ये सारे सबूत देने होंगे, तो वो इंसान रिकॉर्डिंग करता है। आज हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमारे पास ना एक रिकॉर्डिंग है, ना कोई, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, शुरू से लेके आज तक का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम रिकॉर्डिंग करें। यहाँ रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? ये गलत है। आप रिकॉर्डिंग करती हो इसलिए कि आप पब्लिक में लगा सको और सिंपैथी गेन कर सको। आज मुझे मालूम बहुत सी ऑडियंस आके मुझे बुरा बोलेगी, लेकिन आप लोग के मन में भी एक क्वेश्चन तो आता होगा ना, आप ठीक है, आप ये चीजें अपने ऊपर अप्लाई करो। दोस्तों मैं बस इतना बोल रही हूँ, मैं किसी के लिए गंदा नहीं बोल रही, मैं सपना के लिए गंदा नहीं बोल रही। सपना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, आज स्ट्रगल कर रही है, अपने पैरों पर खुद से खड़ी हो रही है, एक मिसाल कायम कर रही है, सब कुछ है। लेकिन जो कुछ थोड़े बहुत माइनस पॉइंट हैं उन पे मैं क्वेश्चंस रेस कर रही हूँ बैठ के, और आप चाहो तो आप रिप्लाई दे सकते हो, वरना तो हम लोग यही समझेंगे कि आप अपनी तरफ का अच्छा अच्छा दिखा देते हो, जो बुरा पार्ट होता है वो नहीं दिखाते हो। दूसरी बात, सपना के सास ससुर, ठीक है, सपना के सास ससुर बहुत ही निहायत ही बदतमीज टाइप के लोग हैं, है ना। सपना के साथ इतना बुरा किया, सपना को कुछ नहीं दिया, सपना को घर से बाहर निकाल दिया, सपना की बेटियों के लिए भी नहीं सोचा, सब कुछ हम ये चीज बोल सकते हैं यहाँ पर कि सपना के साथ इतना बुरा करके गए। लेकिन कभी सपना के सास ससुर क्यों नहीं आए सामने बोलने के लिए? उनके पास भी तो प्लेटफॉर्म है, वो भी तो आके यहाँ बोल सकते थे, सब कुछ सारी चीजें बता सकते थे। ये चीजें आप लोग के दिमाग में आती हैं कभी? ठीक है, सपना के पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी पब्लिक है उनके पास, और एकदम से आप किसी को बुरा बताओगे तो सब लोग उन्हीं को ही बुरा सोचेंगे जैसा आप बोलोगे, क्योंकि आपकी फ्रेंड फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो बात हुई होगी, ठीक है, रेशो हो सकता है। मैंने पहले भी जब वीडियो बनाया था मैंने बताया था कि सपना की गलती 30-40% हो सकती है ना, और उनके सास ससुर की गलती 60% हो सकती है। लेकिन कहीं तो कुछ यहाँ हुआ होगा ना, तभी तो यहाँ हुआ है ना। क्या मैं गलत बोल रही हूँ दोस्तों? तो सपना के सास ससुर भी बहुत बुरे हैं, सपना का पहला पति भी बहुत बुरा था, और शायद आज राजवीर जी जिंदा होते तो शायद 1-2 साल में वो भी बहुत बुरे होते। हो सकता है इस पॉइंट पे लोग अभी मुझे गालियां देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, भगवान किसी के साथ ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब कि यदि वो इस दुनिया में होते तो शायद कुछ टाइम बाद उनकी भी रिकॉर्डिंग इस चैनल पर लगाई जाती, कुछ ना कुछ बातों को लेके। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से? मैं नहीं कह रही उससे प्यार मत करो, सपना से प्यार करो, बहुत जरूरत है उसे, उसकी बच्चियों के लिए, सब कुछ के लिए, सारी ऑडियंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जहां गलत दिखता है ना दोस्तों, वहां क्वेश्चन पूछने का आप लोग को सारा अधिकार है ना। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग डर के शांत होके बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे यार कुछ बोलेंगे तो अभी पब्लिक आके, मुझे ये चीजों का नहीं, मुझे मालूम है लोग आके अब मुझे गंदा गंदा बोलेंगे, लोग मुझ पे क्वेश्चंस उठाएंगे कि तुम भी ऐसी हो, तुम भी वैसी हो। मैं सारी चीजें सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहां मुझे गलत लगा कि आपने गाली दी, वो भी माँ की गाली दी, कुत्ता बोल देती, कमीना बोल देती, दुष्ट बोल देती, ये सारी चीजें तो चलो ठीक है, एक हो जाता, लेकिन फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो गया था आपका कि आपने सीधे माँ की गाली दे डाली।
बहुत बुरी है ना सीबी, बहुत बुरी है, मुझे मालूम है बहुत बुरी है। आपकी पीठ में छुरा घोंपा है सीबी ने, लेकिन यार आप इस तरीके से मत करो। आप खुद को बहुत अच्छा बताते हो, बहुत अच्छे परिवार से बताते हो, बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके, सब कुछ है। आज आप अकेली हो, आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हो, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हो, अपने बच्चों को खुद पाल रही हो, सब कुछ है और आगे भी आपको ही करना है। लेकिन इस तरीके से पब्लिकली ऐसी चीजों को ना लाओ, आपसे रिक्वेस्ट है। और यदि किसी भी ऑडियंस को मेरा आज का वीडियो बुरा लगा है तो मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। और मैं कहाँ गलत हूँ मुझे भी बताना दोस्तों, कि मैंने आज जो क्वेश्चंस रेस करे हैं वो गलत हैं या सही हैं। प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर जरूर बताना। और सपना, यदि ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो उत्तर तो जरूर देना, बस इतना बोलूंगी मैं आपसे। बाकी तो भगवान आपको बहुत अच्छा सब कुछ करे, आगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाए। हम लोग सारी ऑडियंस आपके लिए यही कामना करते हैं कि बस यार उसको हिम्मत दो, वो सारी चीजों से जूझ पाए, सब कुछ कर पाए। लेकिन बस इतना लास्ट में बोलूंगी, एक तरफ की गलतियां मत देखो, उसको ही मतलब मत बोलो, हमेशा दोनों साइड देखो, है ना, कि यहाँ भी कुछ होता है तो वहां भी कुछ होता है। चलिए दोस्तों, जय सिया राम। मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। और शायद हो सकता है आज शाम को मैं वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि एक चीज और थी जो मैंने सुनी है लाइव में, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर उठाऊंगी, लेकिन बाद में उठाऊंगी। जय सिया राम दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से।